हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल। मैं नवीन आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा केस लाया हूं अपने चैनल जस्ट लॉ फैक्ट्स में। आज का केस है तीतागढ़ पेपर मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस देयर एम्प्लॉयज। इसमें एपेलेंट तीतागढ़ पेपर मिल्स है और रिस्पोंडेंट उनके एम्प्लॉयज रहते हैं। रेफरेंस दिया है AIR 1959 SC 1095। इसमें जो सब्जेक्ट दिया है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और प्रोडक्शन बोनस जो रहता है उसको कंसीडर करने के लिए बताया गया है। गाइस इसमें मोटा मोटा हिसाब ये है केस का कि इसमें फैक्ट्री रहती है पेपर मिल की, उनके जो वर्कर्स रहते हैं वो इसमें अपने बोनस के लिए और जो प्रॉफिट बोनस रहता है आगे के साल का उसके लिए ये केस कर देते हैं ट्रिब्यूनल में कि इन्हें बोनस दिया जाए, प्लस जो उनको कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उनके प्रोडक्शन से उसका भी बोनस बढ़ाया जाए, प्लस जो बोनस की लिमिट है उसको भी बढ़ाया जाए, उसका नया स्ट्रक्चर या फिर उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। तो इसी के बारे में केस डील करता है। चलिए देखते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस। तीतागढ़ पेपर मिल हैज 2 मिल्स, तीतागढ़ एंड कॉन्किनारी। इसमें 2 मिल हैं, तीतागढ़ कॉन्किनारी। इसमें कंपनीज और एम्प्लॉयज के बीच डिस्प्यूट होता है प्रोडक्शन बोनस को लेके 1951 और 1951 एंड 52 डिमांड करा जाता बोनस के लिए प्लस उसके अल्टरेशन के लिए। द वर्कर तीतागढ़ मेड द सेम डिमांड इन अक्टूबर 1953। तो इसमें जो गवर्नमेंट रहती है वेस्ट बंगाल वो इस डिमांड के अगेंस्ट एक सूट फाइल करती है ट्रिब्यूनल में डिसीजन के लिए। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो रहता है, एक्चुअली गाइस जो ये केस रहते हैं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट के, ये उस समय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में डील किए जाते थे। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का ये जो केस, इसमें जो अपील की जाती है सेपरेट कंपनीज के द्वारा, तो इसमें जो डिमांड रहती है वर्कर्स की वो ट्रिब्यूनल द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर इसमें जो वर्कर्स रहते हैं इसकी रिजेक्ट अपील को वो लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल करते हैं। और ये जो वर्कर्स रहते हैं 2 मिल के, तीतागढ़ और कॉन्किनेरी, ये 2 मिल के वर्कर्स जो अलग अलग रहते हैं ये अपनी अपील सेपरेट 2 भागों में फाइल करते हैं। तीतागढ़ के जो मजदूर रहते हैं वो अलग अपील फाइल करते हैं और कॉन्किनेरी के जो मजदूर रहते हैं वो अलग फाइल करते हैं प्रोडक्शन बोनस के लिए प्लस प्रॉफिट बोनस के लिए। तो इसमें जो अपीलेट रहता है, जो इसमें अपीलेंट कोर्ट रहता है वो जो रहता है वो इसमें बोनस की जो अपील रहती है 1951 और 52 की, तो वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो पिछले साल का रहता है 50 और 51 का वो रिजेक्ट कर देता है। मतलब हाफ एक्सेप्ट करता है, हाफ रिजेक्ट कर देता है। तो इसके बाद जो इसका जो फैसला रहता है उस फैसले को लेके जो कंपनी रहती है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो जो कंपनी रहती है वो सुप्रीम कोर्ट में कहती है भाई कि ये जो आपका ट्रिब्यूनल है इसके पास कोई ज्यूरिडिक्शन, कोई पावर नहीं है बोनस से रिलेटेड सीलिंग को बढ़ाने और कम करने में, क्योंकि ये जो बोनस और प्रॉफिट का मामला है यह कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का मामला है और इसमें जो कोर्ट है ट्रिब्यूनल उसे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई पावर नहीं होता है और ना ही उसको मॉडिफाई करने का या अल्टरेट करने का। तो ये अपना ट्रिब्यूनल का कोई हक नहीं बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमेंडमेंट मेड बाय द ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट। तो कंपनी कहती है कि जो ट्रिब्यूनल जो फैसला दिया है कि बोनस इस साल का दे सकते हैं पिछले साल का ना दे, तो इसमें भी उनको कोई हक नहीं है ट्रिब्यूनल को कि उसमें अमेंड करा जाए या इस साल का दिया जाए या अगले साल का नहीं दिया जाए। तो इसमें जो रहता है आगे, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोनस स्कीम, द कंपनी स्टेटेड दैट वाज नॉट अ प्रॉपर फॉर द ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर द पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन बोनस एज वेल एज प्रॉफिट bonus simultaneously, and even if the order of the payment of both can be made at the same time, where from the profit bonus can be paid in the company has no profit, honorable judge of Supreme Court pronounced over the alone question। तो इसमें जो कंपनी कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें जो प्रॉफिट बोनस है और जो पिछला बोनस है
अगर ये दोनों का पेमेंट एक साथ करने को भी कहते तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है प्रोडक्शन से। तो फिर इसमें अगर कोर्ट ऑर्डर भी कर दे तो उस कंडीशन में वो नहीं दे सकती है कंपनी। तो इसमें जो जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जो सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं वो कहते हैं द ऑनरेबल जज डिसाइडेड दैट द प्रोडक्शन बोनस डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, द पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन बोनस इज एडिशनल पेमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर विथ रिगार्ड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रोडक्शन बोनस जो रहता है वो तो रहता ही है, और प्रोडक्शन जब इंक्रीज होती है तो उससे जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उससे प्रॉफिट में ही बोनस प्रॉफिट दिया जाना चाहिए एम्प्लॉय को, जो उनके काम के द्वारा कंपनी को हुआ है। इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है इफ द एम्प्लॉय मेक्स प्रोडक्शन बोनस देन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय देन अंडर सेक्शन 10 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दिस डिस्प्यूट कैन refer to an industrial tribunal for decision and tribunal has a jurisdiction to see into it. This is the tribunal is also competent to deal with the dispute which arise in connection with the production bonus scheme and profit bonus. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो ट्रिब्यूनल रहता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, उसको पूरा जुरिडिक्शन है अंडर सेक्शन 10 के तहत कि उसमें हस्तक्षेप कर सकें, और उनके पास ये भी हक है ट्रिब्यूनल के पास कि वह बोनस की सीलिंग और जो भी बढ़ाना घटाना है वो उस मामले में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। और ऑनरेबल जज और इसमें कहते हैं इट ऑल्सो डिसाइडेड दैट दिस इज ऑलरेडी डिटरमाइंड दैट द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस लुक इनटू द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, देन द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो लुक इनटू द प्रोडक्शन बोनस डिस्प्यूट बिसाइड व्हेन प्रोडक्शन बोनस हैज बीन recognized and the condition of service is also modified it's justifiable। इसमें कहा जाता है कि अगर जो इंडस्ट्रियल कोर्ट रहता है वो इंडस्ट्रियल कोर्ट और इनके डिस्प्यूट मैटर देख सकता है, तो इसमें शांतिपूर्वक फैसला देने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बोनस और प्रोडक्शन यूनिट में जो प्रॉफिट होता है उसका फैसला भी दे सकता है। आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है The honorable judge expressed that in view of production bonus, the profit bonus are two separate things. Production bonus is based on the production and profit bonus is paid on the basis of profit. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बोनस और प्रॉफिट बोनस ये दो सेपरेट थिंग है। प्रोडक्शन बोनस प्रोडक्शन के हिसाब से आता है और प्रॉफिट बोनस जब प्रोडक्शन में प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से रहता है, और ये दो अलग चीज हैं। इसमें ट्रिब्यूनल और कहता है कि इसमें जो कंपनी को फायदा हुआ था, कंपनीज को प्रॉफिट, वो अमाउंट था 6,85,000 अप्रोक्सीमेटली, और द प्रॉफिट बोनस जो हुआ था, जो वर्कर्स ने डिमांड किया था, वो 6 लाख का था। तो 6,85,000 में से अगर प्रॉफिट बोनस वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं 6 लाख, तो उनके पास सफिशिएंट पैसा है वर्कर्स को देने का और वो दे सकते हैं। तो इसमें जो जजमेंट आता है इन व्यू ऑफ फैक्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन पार्टली एक्सेप्ट द अपील एंड पार्टली रिजेक्ट। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रहता है अपने जजमेंट में केस को पार्टली एक्सेप्ट करता है और पार्टली रिजेक्ट करता है, और जो उनका कोर्ट का जो फीस जो भी खर्चा रहता है वो दोनों ही पार्टीज वर्कर्स और इंडस्ट्री को दोनों को मिलके उसको देने को बोलता है कोर्ट को। तो उसमें गाइस इज प्रिंसिपल लॉ लेड डाउन कहता है द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैज जुरिडिक्शन टू एक्सामिनिंग एंड डिस्प्यूट बेस्ड ऑन इज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयड ऑफ एन एम्प्लॉय। तो जो जुरिडिक्शन है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, उसे पूरा हक है और जुरिडिक्शन है कि वो केस जो डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय के बीच, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और ट्रिब्यूनल इसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है जो मैनेजमेंट रहता है और प्रॉपर रीजन जो रहते हैं, नेसेसरी एक्शंस, वो ट्रिब्यूनल ले सकता है। और जिसमें जो बताया गया प्रोडक्शन बोनस और प्रॉफिट बोनस ये दो सेपरेट चीज हैं, और ये दोनों एक ही समय पे एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है। सो गाइज